Good morning guys, welcome back to another vlog. I hope you are doing really well. यार हॉस्टल ना बढ़िया था बट ना मज़ा नहीं आया क्योंकि ना उसमें वेंटिलेशन बिल्कुल भी नहीं थी, घुटन सी हो रखी थी। तो भाई अब निकल चुके हैं, रात को ही आना है वैसे बैठने हॉस्टल में। गंगा जी जाएंगे, नहाएंगे, तो चेकआउट कर लिया मैंने पहले, अगर वापस आना होगा उसी में आ जाएंगे वरना किसी और में चले जाएंगे। इतना थोड़ी सोचते हैं भाई। अरे इसका नाम बिल्लो है, इसका नाम सिल्लो है, इसका नाम चीनू है, इसका नाम मीनू है, इसका नाम नंदू 1 नंदू 2 नंदू ज़्यादा दिमाग में कई बार मेरे नाम नहीं आते तो मैं यही कर लेता हूँ, नंदू 1 नंदू 2 नंदू 3। गाइस ये वाला एरिया तो मैंने तुम्हें काफ़ी दिखा रखा है जिसका नाम है अपर तपोवन है ना। अब मैं तुम्हें लेके जाऊँगा इसके बाद लक्ष्मण झूले के उस तरफ। वो मैं भी नहीं घूमा भाई, एक बार गया था जेस के साथ, याद हो तुम्हें? वो भी हम थोड़ा ज़्यादा घूमे नहीं थे, एक बार गया, कुछ खाया पिया, वापस आ गया था। तो भाई अब जाऊँगा अपर तपोवन भी। भाई उल्टा बोल गया भाई, मतलब अभी तपोवन में हूँ मैं, उसके बाद असली ऋषिकेश में जाएंगे जहाँ भक्ति होती है। और भाई यहाँ पे जितने भी कैफ़ेज़ खुल रखे हैं ना, कोई दिल्ली का भाई, कोई रिवाड़ी का भाई, एक बंदा मिला अभी सुबह सुबह। अरे भाई साहब सोनीपत हम था भाई, और सोनीपत हो भाई तुमने भाई, पूरा हरियाणा बना रखा भाई। सो गाइस यहाँ पे सारे लोकल के कैफ़े वैफ़े हैं जो प्रॉपर ऋषिकेश का है ना, उन्होंने तो घर बना रखे हैं। जो कैफ़ेज़ हैं वो मोस्टली बाहर वाले लोगों के हैं। और भाई आपको ना यहाँ पे दिखता है सब कुछ, देख रहे हो? जितने भी क्लासेस होती हैं ये देख लो भाई, जो भी होता है ना सब आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है? जितने भी तगड़े तगड़े इवेंट्स होते हैं। तो भाई अब मैं जा रहा हूँ ऋषिकेश के सेकंड बेस्ट कैफ़े में, अरकाना कैफ़े, क्योंकि जो पहले वाला है वो बंद है। तो आप आओगे ना यहाँ, प्यार हो जाएगा तुम्हें। अगर व्यू देखो यार, मतलब तुम उठ रहे हो, मेरा मन है, मैं सच्ची बता रहा हूँ सीरियसली तुम्हें, कि यहाँ शिफ्ट हो जाऊँ। जैसे गुड़गांव में रहता हूँ ऐसे यहाँ रहने लगे, शूट के लिए जाऊँ दिल्ली या प्रॉपर्टी बेचने के लिए जाऊँ दिल्ली, या कोई काम हो जब जाऊँ दिल्ली, वरना यहीं रहूँ। अपना हवा साफ़ है, स्किन साफ़ हो जाती है। देखो ग्लो देख रहे हो, दिल्ली में कहाँ दिखता है इतना ग्लो। तो ये व्यू देखो तुम एक बार, ऐसे नहीं दिख रहा? कैमरा स्विच करता हूँ। उठ रहे हो भाई, ये व्यू है। क्या चाहिए ज़िंदगी से और यार, बस अकाउंट में पैसे चाहिए, उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ। ये है भाई अरकाना कैफ़े, तुम कैफ़े देखना कितना सही है। भाई ये देख रहे हो, और आप इटली में जाओगे ना कभी, ऐसे घर होते हैं। इफ़ यू विल सी इन इटली, हाउसेज आर लाइक दिस। कितनी एस्थेटिक वाइब है यार। कहीं मत आना, मैं बता रहा हूँ, 2 कैफ़ेज़ हैं अगर तुम्हें ऋषिकेश स्पिरिचुअलिटी के लिए नहीं आना, सीक्रेट गार्डन और यहाँ आ जाना। देख रहे हो यार क्या वाइब है। पूरे दिन बैठ जाए बंदा, एक चाय ले यहाँ पे 50-60 रुपए की, पूरे दिन बैठे रहो, लोगों से बातें करते रहो, कनेक्शन बनाते रहो। कितना सही नहीं है यार। यहाँ पे देखो इस साइड थोड़ी ऐसी वाइब है, यहाँ पे एस्थेटिक सी। यहाँ पे थोड़ा ऐसा है, चेयर वेयर लगी हुई हैं, वहाँ पे अपना भाई दरी लगी हुई हैं। भाई सच्ची बता रहा हूँ तुम्हें, वाइब है यहाँ पे भाई। मतलब अगर तुम्हारा पैसे कमाने का सिस्टम सॉर्ट हो चुका है ना दिल्ली में, तो यहाँ शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि अगर दिल्ली वापस जाना है 2-3 घंटे लगते हैं। देखो यार मतलब नाइस। मैं ऋषिकेश क्यों कहता हूँ, तुम बताओ क्यों कहता हूँ? क्योंकि यहाँ पे ना हर चीज़ है। अगर जैसे मेरा यहाँ पे थोड़ा नोटी हरकतें करने का मन है तो वो भी कर सकते हैं, भक्ति करने का मन है वो तो गंगा जी है ही। देखो कुत्ते वुत्ते सब है भाई यहाँ। तो ये है भाई, तुम भी बोर हो जाते होगे। उत्कर्ष भाई एक ही जगह फ्लैट में ज्ञान के सेशन लेते रहते, कभी यहाँ ले रहा हूँ, कभी गार्डन में ले रहा हूँ, कभी वहाँ ले रहा हूँ। तो कमेंट डाउन बिलो एंड टेल मी कि हो जाऊँ क्या परमानेंटली शिफ्ट, जो तुम कहो। परमानेंटली मतलब महीने में 10-15 दिन अपना ऋषिकेश रहेंगे, अपना यहाँ बैठो दरी पे। हो भाई ओहो हो। और तुम्हें एक बात बताता हूँ, मैं अब तक बात करना चाहता ना 1000 अंग्रेज़ों से बात कर लेता, 1000 लोगों से बात कर लेता, बट सम टाइम यू शुड गिव स्पेस टू योर सेल्फ, कि आप खुद से बात करो। हमेशा ऋषिकेश ट्रिप पे मैं उसके लिए आया हूँ, कंटेंट के लिए। अब भी कंटेंट निकाल ही लूँगा कहीं ना कहीं से। बट यार झरने की आवाज़ आ रही है, तुम सुन पा रहे हो? नहीं सुन पा रहे हो कि माइक यहाँ लगा हुआ है। झरने की आवाज़ आ रही है, पक्षी चिरपिंग कर रहे हैं, चहक रहे हैं अंग्रेज़ों।
तो भजन चल रहे हैं स्पीकर में धीरे धीरे, तो यू फील लाइक कि ज़िंदगी में अगर तुम्हारे स्ट्रेस है ना तो 2-3% अपने आप कम हो जाएगा आप इस जगह पे आओगे तो ये है। थोड़े पैसे वैसे खर्चने पड़ते हैं यार, 50-60 रुपये चाय वाय के लिए, तो इतने तो आपके दिल्ली में भी लग जाते हैं, समझ रहे हो। तो ये है, अपना बैग पैक करो निकलते रहो। और मैं पता क्यों आया हूँ ऋषिकेश, सच्ची बता रहा हूँ भाई, मैं ना घर पे बैठा कल बोर हो रहा, मैं यार चलते हैं किसी पार्टी चलेंगे कुछ करेंगे, फिर ना थोड़ा जी सा औखा हो गया मेरा, मैं यार पार्टी चलेंगे कुछ करेंगे ये क्या होता है भाई। मेरे साथ पता है क्या सीन है, मैं तुम्हें बताता हूँ। जब ज़िंदगी में ज़्यादा स्ट्रेस होता है ऋषिकेश, जब कोई स्ट्रेस नहीं होता ऋषिकेश, जब कुछ समझ नहीं आ रहा होता ऋषिकेश, जब समझ आ रहा होता ऋषिकेश, कोई लड़ाई हो गई ऋषिकेश, क्योंकि पास इतना है, बस कराओ टैक्सी यहाँ जाते हो तुम, ठीक है। और भाई तुम एक चीज़ बताऊँ, अपना मैं ब्रेकफास्ट साथ लेके घूमता हूँ, दिखाऊँ क्या तुम्हें। 3, 2, 1 ये रहा आधा किलो दूध। पता नहीं मैंने चाय क्यों कराई यहाँ पे, सही है थोड़ी। मैं चाय वैसे घर पे नहीं पीता, जब कोई ट्रिप पे आता हूँ ना तो अपना चीट मील चलती है मेरी, चाय समोसे पकोड़े। बट सी द व्यू गाइस, सी द व्यू अगेन। ओ भाई निकलो घर से यार, निकलो। ये नहीं कह रहा कोई फ्लैट लो दोस्तों के साथ रहो, बट घर से निकलो। अगर आप महीने में 1 हफ्ता या 2-3 दिन निकल सकते हो ना, निकलो, क्योंकि देन यू विल रियलाइज़ कि यार ज़िंदगी में बहुत चीज़ें हैं। मतलब ऐसा नहीं है काम करो घर बनाओ गाड़ी लो, बच्चों के लिए उनकी फ़ीस के लिए इकट्ठा करो, उनके कॉलेज की फ़ीस के लिए इकट्ठा करो, दूसरा घर लो, तीसरा घर लो, ये एक साइकिल है, हर बंदा इसमें फंस जाता है। मैं ना इस टाइम सच्ची बता रहा हूँ, मेरे ना अकाउंट में बैलेंस इतना है नहीं कि मैं ऋषिकेश आ जाऊँ। मैंने फिर भी आ गया, मैं यार देख लेंगे, बैलेंस बड़ा घर बैठे बैठे आ रहा है, उतना ही रहना है, 5-7 हज़ार कम हो जाएंगे, कहीं ना कहीं से आ जाएंगे। और कहीं ना कहीं से आ भी जाते हैं भाई, जब मैं सोचता हूँ ना कहीं ना कहीं से आ जाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, पता नहीं यूनिवर्स मिल जाता है, भगवान मिल जाता है कि आज तक ये नहीं हुआ मेरा ऋषिकेश जाने का मन और मेरे को किसी से यार भाई दियो, मतलब खर्चा हो जाता है ऋषिकेश में। ऐसा नहीं है कि भाई फ्री में घूम रहे हो, क्योंकि एक बार आप बाहर खाते हो 200-300 रहना खाना, मतलब एक ट्रिप आपको एक 3-4 दिन की 10,000 के आसपास पड़ जाती है, आप ढंग से रह रहे हो तो ये है। बट फील भी पूरी है भाई, 10,000 में तुम ना गोवा जाओ, ठीक है, तुम्हारा खर्चा होगा 50,000, मज़े कितने होंगे, ओके ओके। यहाँ आओ तुम, खर्चा 10,000, मज़े अनलिमिटेड गाइस। अपना कैफ़े में बैठो, किसी भी रैंडम कैफ़े में, अनुलोम विलोम कहते हैं इसे, अनुलोम विलोम, कुछ भी करो यार, ठीक है। बट यार हॉस्टल्स में ना एक दिक्कत है, मैं कल रुक गया, बट ना रैंडम लोग आते हैं, बातें चल रही है 2-2 बजे तक, मुझे सोना था जल्दी। तो ये है यार, प्राइवेट रूम एक बंदा लेगा 2,500-3 हज़ार का बढ़िया मिलता है, सो दैट्स वेरी एक्सपेंसिव। हॉस्टल मिल जाते हैं आपको 800, 700, 500 तक के, बट उसमें ना आपका वो है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। कोई वॉशरूम जा रखा है, आपको वेट करना पड़ेगा। मज़ा भी उसमें है कि नेटवर्किंग होती है, बट कई बार ना आपको ऐसा होता है कि बस भाई हो गई बहुत नेटवर्किंग, मुझे जिस टाइम जाना है उस टाइम वॉशरूम जाना है, मुझे जिस टाइम उठना है उस टाइम उठना है। हाँ शोर हो रहा है, बातें कर रहे हैं, मैं क्या बोलूँ अब यार। चलो इनकी ट्रिप ख़राब नहीं करता, वरना तुम्हें गुस्सा तो पता ही है मेरा, इतना गुस्सा दिखा देता मेरी तरफ तुम्हारी। बढ़िया गाइस, रियली नाइस कैफ़े। तगड़ी भाई तगड़ी। बढ़िया, ठोक के अदरक रख के बोला था मैंने, मैं 10 रुपये फालतू ले लियो। अदरक की कमी नहीं होनी चाहिए, अदरक इलायची लौंग सब कुछ है भाई इसमें। पता है मेरे दिमाग में एक वो है नोशन, मैं वेकेशन पे हूँ, अगर चाय नहीं पीता वेकेशन पे नहीं हूँ, तो भाई मैं घर पे बिल्कुल चाय नहीं पीता। बहुत सही बनाते हैं घर वाले चाय, एक नंबर की, इससे तो बहुत अच्छी। पर घर पे ऐसा होता नहीं पीनी भाई चाय, तो पीनी नहीं। बाहर आता हूँ पता नहीं क्यों, ओके ओके है वैसे, बट ठीक है, वेकेशन वाली फील आती है चाय पी के। उसके बाद चलते हैं गंगा जी, उसके बाद चलते हैं भाई पुल की दूसरी तरफ। असली ऋषिकेश दिखाता हूँ आपको, ये थोड़ा कमर्शलाइज हो चुका है, यहाँ पे अंग्रेज आते हैं, मतलब योगा सीखते हैं, डांस करते हैं, हर चीज़ होती है, बट जो असली ऋषिकेश है वो पुल के उस तरफ है। सो आई विल शो यू दैट, ओके गाइस। गाइस से हाय टू माय ब्लॉग। कितनी क्यूट लगती है यार ये।
एथनिक वियर में है ना लड़की। यार एक बात बताऊँ, क्यूट तो लगते हैं सूट सलवार में ना, मतलब इंडियन लड़कियां भी क्यूट लगती हैं, बट जो थोड़े बाहर के होते हैं ना वो इंडियन वियर में अलग ही लगते हैं। जोक्स अपार्ट, भाई एक लड़की दिखी मुझे कल, हॉस्टल में नहीं थी, मतलब पता नहीं जा रही थी हॉस्टल के आगे से, बिंदी लगा रखी उसने और पता नहीं सिंदूर भर रखा था, किसी इंडियन लड़के से शादी कर रखी होगी। भाई क्या लग रही थी, मैं बता रहा हूँ सब फेल है, ये जो होती है ना बिकनी सब कुछ फेल है भाई। थोड़ी स्किन गोरी और सूट सलवार, ओहो हो भाई, दिस इज़ माय टाइप गाइस, आई एम टेलिंग यू। समझ रहे हो, मेरे को एक बारी को जो हाई फैशन लड़कियाँ होती है ना वो पसंद नहीं आती। खुद मैं मॉडलिंग इंडस्ट्री हूँ बट स्टिल मेरे को ये पसंद है भाई अपना। कितनी बढ़िया लग रही थी, समझ रहे हो, सीधा हाय बोला करो, से हाई टू माई ब्लॉग। तो ज़्यादा बातें करने का मन तो था बट काम कर रही थी बेचारी। गाइस अभी ना मेरा सांस अटक गया था, मजाक नहीं कर रहा। पता है क्या हुआ, मैं हल्का सा पानी पीने रुका, फ़ोन की स्क्रीन चलनी बंद, भगवान कसम भाई हाथ पैर ढीले, क्योंकि कंटेंट ख़त्म, ट्रिप जो मारी है कर ली, वापस जाना पड़ जाएगा आज। फिर क्या करता भाई, ट्राई करा, स्क्रीन गार्ड हटा दिया, फिर भी नहीं चल रहा। फिर आईफोन में होता है फोर्सफुली स्टार्ट करना है इसको, वो करा 2-3 बार, फिर चला भाई। शंकर भगवान की जय। महाराज जी कितने सालों से बाल नहीं कटवाए? महात्मा लोग नहीं कटवाने क्या बात, बचपन से ही। 2 साधु भोजन के लिए सेवा कर दो बेटा। आके करूं, अभी मेरे पे है नहीं, आके आते हुए कर, नहीं हो ना आप? चलो जय श्री राम। जय श्री राम। तो भाई सांस अटक गया था मेरा, मैं गया भाई, अब कंटेंट कैसे निकलेगा, भगवान भाई करा देता है काम। ये लक्ष्मण झूला बन चुका है गाइस। पहले आपको गंगा जी से बोट लेनी पड़ती थी वहाँ से, अब लक्ष्मण झूला बन चुका है, यू कैन गो स्ट्रेट फ्रॉम हियर। तो ये चक्कर है, ठीक है, बहुत टाइम बच गया। 150-200 रुपये की बोट होती थी पहले, यहाँ से लोग वहाँ जाओ, वरना आपको घूम के वहाँ से जाना पड़ता था, या आगे शिवपुरी से घूम के आना पड़ता था इस वाले रास्ते पे। अब सीधा लक्ष्मण झूला बन चुका है, यू कैन क्रॉस इट। मतलब अभी बस भाई जो पैदल चलने वाले हैं उनके लिए, जनरल पब्लिक के लिए नहीं खुला है, बट हमें तो पैदल ही चलना भाई। हम कौन सा गाड़ी ला रहे हैं ऋषिकेश में, समझ रहे हो? ओके गाइस, और पहली बार मेरा पता है क्या मन है, किसी से बात करने का मन नहीं, लिटरली बता रहा हूँ। मेरे आगे ना 3-4 इंस्टेंस हो गए, जो मुझे देख रहा है, बात करना चाह रहा है, कोई फॉरनर है, कुछ खा रही है, एक बार ऐसे नजर हो गई, इतने में तो तुम्हारा भाई धैड पैड कर देता है काम। हाय व्हाट्स योर नेम, वेयर आर यू फ्रॉम, यो लोग खरीली ने मन ही नहीं कर रहा यार, थोड़ा वो है, अपने चलते रहो। दिन के 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करने हैं मुझे आज। बैग लेके चलाई हूँ, कोई रुकने की दिक्कत है ही नहीं कहीं कि वापस वहीं जाना है, यहाँ पसंद आ गया यहाँ रुक जाऊँगा, वहाँ पसंद आ गया वहाँ रुक जाऊँगा। तो भाई लक्ष्मण झूला क्रॉस करके आओगे ये एरिया आ जाता है, ठीक है, देख रहे हो, यहाँ पे ये मंदिर है एक बहुत बड़ा, सीढ़ियाँ चढ़ते आपके पैर दुख जाएंगे। ये मार्केट है इस साइड, और इस साइड भी मार्केट है। इनी मिनी माइनी में कहाँ जाऊँ, इधर जाऊँ या इधर जाऊँ, तो पता नहीं भाई, समझ नहीं आ रहा, इधर ही चलते हैं भैया। घूमने फिरने की जगह इस साइड है, इस साइड कुछ नहीं है। शकरकंदी कहाँ है, शकरकंदी तो बता दो, आया नहीं अभी। तो भाई घूमने वाली जगह इस साइड चलते हैं भाई। ये कैफ़े भी बहुत फेमस है, गंगा बीच कैफ़े, से सीधा गंगा का व्यू आता है। घूमते हैं भाई ये वाली साइड। आई जस्ट केम हेयर वंस इन माई लाइफ, जब भी ढंग से नहीं घूमा था, मतलब बीटल्स आश्रम जो है ना वो इस साइड ही है, बीटल्स आश्रम, नीलकंठ का रास्ता, सारी एलिगेंट चीज़ इस साइड है, कमर्शियल चीज़ें उस साइड है। क्राउड मेरे को लग रहा है उसी साइड है भाई, यहाँ थोड़ा भक्ति है। ये है प्रॉपर ऋषिकेश की मार्केट, ठीक है भाई। लोगों ने बोला था इस साइड भक्ति वाली साइड है, मुझे तो ना दिख रही भक्ति, मतलब होगी अंदर कहीं पहाड़ों में। यहाँ तो भाई लिटरली आई एम टेलिंग यू, बस मार्केट ही मार्केट। एक बारी को तपोवन थोड़ा बहुत जंगल है यहाँ तो भाई। भाई सच्ची बता रहा हूँ, मज़ा तो है देखो वादियों में रहने में। अगर मेरी मॉडलिंग इंडस्ट्री यहाँ शिफ्ट हो जाए ना, सारे शूट्स तपोवन ऋषिकेश में वाले, मैं ना जाऊँ घंटा दिल्ली, घर वालों को ले आऊँ यहाँ, मतलब घर वालों के बिना जी थोड़ी लगेगा, बट मैं नहीं जा रहा वहाँ। शांति, खाओ पियो मज़े लो, 50 रुपये का चकुंदर का जूस पियो, 50 की शकरकंदी खाओ, रेंट वेंट सब सस्ता है यहाँ। जय श्री राम। तो भाई पूरी मार्केट है, मार्केट तो मैं कवर करके दिखाऊंगा नहीं आपको,
इधर से जाओगे गंगा जी आ जाती है, देख रहे हो, और ये गंगा जी। तो भाई आई थिंक तपोवन भी सही था, वहाँ पे चीज़ें हैं करने वरने की। हाँ भाई मार्केट है, इसके बाद जंगल ही जंगल, आश्रम है। आश्रम मतलब परमार्थ निकेतन हो गया, जितने भी आश्रम है ना जहाँ पे योगा सिखाते हैं वो इस साइड है। तो आश्रम में तो मेरी एंट्री होगी नहीं, क्योंकि पहले से बुकिंग हो जाती है 3-4 महीने पहले आश्रम की। अपना दरी बिछा के सो वहाँ, ठीक है। तो हमारा तो भाई वही है तपोवन गाइस, तपोवन। तो भाई पहले ना बोट, वो देख रहे हो बोट, बोट से पहले यहाँ आते थे हम। अब बोट चलती नहीं है, अब चलती है बोट अब भी। अब क्यों आते हैं, बंद तो चुका है झूला। तो भाई ऐसे आते थे, 100 रुपये लेते एक बार के, ऐसे आना वैसे ले जाना, ठीक है गाइस, ओके। ये मिले हैं भाई मुझे बिहार से। तो भाई कब मेरा पहला व्लॉग कौन सा देखा था भाई आपने? आपका पहला ब्लॉग मैंने देखा था गोवा वाला, अरे लिज वाला रिलीज वाला सीरीज देख लिया पूरा। चलो भाई ठीक है, ओके। तो गंगा जी ये रही भाई, अब गंगा जी हाँ जाइए, आगे जाए, देखते हैं, आगे ही चलते हैं भाई। तो भाई मार्केट और होटल्स इस तरफ हैं और एक्टिविटीज़ उस तरफ हैं। तो भाई कंक्लूजन बताता हूँ आपको। आई यूज टू थिंक दिस साइड इज़ जंगल जंगल, इट्स जंगल जंगल, क्योंकि आश्रम है, बट ज़्यादा कुछ करने का है नहीं यहाँ, ठीक है। कैफ़ेज़ हैं 1-2, खाने पीने की जगह, रेस्टोरेंट्स हैं। ऊपर चले जाओगे आप नीलकंठ वाले रास्ते में, वहाँ आपको साधु वाधु मिल जाएंगे, बट यहाँ कुछ नहीं है, ये पूरी मार्केट ही मार्केट है। ट्रैवलर वाली वाइब आती है ना बैग टांग के, है ना, पता नहीं कितने महीनों से चल रहा हूँ जैसे। ये देख लो भाई लक्ष्मण झूला, इससे जाऊँगा वापस, धन्यवाद। भाई चल तो लेता हूँ, यहाँ घर जाके ऐसी तैसी हो जाती है, 2 दिन जिम नहीं जाता फिर मैं। हमेशा ऋषिकेश का ट्रिप जब भी खत्म हुआ है ना, 2 दिन पड़ा हूँ बस मैं मुद्दा घर पे। तो भाई थोड़ा महाराज जी से बात कर लेते हैं। ये हमारे महाराज जी बैठे, जय श्री राम। तो यार मैं कह रहा हूँ आजकल जो पीढ़ी है ना वो बिगड़ती जा रही है। मतलब मैं लोगों को वो कहता हूँ कि मतलब ऋषिकेश नहीं आना, गोवा जाते हैं, ऋषिकेश नहीं आते वो गोवा जाते हैं। यहाँ के भी आते हैं, उनको ये बात होती है कि कोई सुंदर लड़की से बात कर ली। इनको क्या सलाह देना चाहोगे गुरुजी आप? इनको सलाह देना ये चाहते हैं, भगवान की पूजा करो, देव स्थल पर जाओ, और यात्रा में जा सकते हो अगर, तो जहाँ देवभूमि है तहाँ जरूर जाना चाहिए। भाई तुम लकी हो, तुम भारत में पैदा हुए हो। तुम होते ना किसी दूसरे देश में पैदा, ऋषिकेश आने के लिए तुम्हें फ़्लाइट लेनी पड़ती। यहाँ पे तुम्हें क्या है, अपना 3-4 घंटे 5 घंटे की बस होती है, ठीक है। गंगा माँ के दर्शन करो, उत्तराखंड जाओ, नीलकंठ महादेव चारों धाम की यात्रा में पाप नष्ट हो जाते हैं। और महाराज जी ये कहते हैं जैसे अगर गंगा जी में स्नान से पाप धुल जाते हैं, किसी ने बहुत ज़्यादा पाप कर रखे हैं, उसके गंगा जी से बिना धुलने ऐसा हो सकता है? कोई बहुत पापी आदमी हो, बहुत पापी आदमी हो तो वो भी भगवान माफ़ कर देता उसको, अगर शरणों में आ जाए। अच्छा, जैसे रावण था, राम जी की शरण नहीं आया, उनकी मौत से उसको मुक्ति मिल गई। भगवान के हाथ जो मारा गया उसकी तो मुक्ति मिली। इंसान से जो मरे तो क्या करें उसको, सब भगवान पार करते। तो भाई कुछ भी कर रखे हो तुमने पाप, अपना 1 स्नान 2 स्नान वरना 100 स्नान, किसी ना किसी स्नान में तो भगवान मान ही जाएंगे, मान ही सकते, ठीक है। उनकी शरण में आओगे, हाँ। शरणागति भूलो मती। अगर भूल जाओगे तो बर्बाद हो, अगर याद भी आ जाओगे तो सम्मान होगा तुम्हारा, पाप नष्ट हो जाएंगे। वो यार भाई हर टाइम भगवान को याद करते रहो। ये जो है ना, ये सब मोह माया है भाई, सच्ची बता रहा हूँ। मैं आया हूँ बैग टांग के घूमने फिरने, कुछ नहीं है इन चीज़ों में। अपना मैं तो गंगा जी नहाऊंगा, अब 2-3 बार डुबकी मारूंगा, अपना हो गया। ऋषिकेश आने का मकसद ही होता है मेरा, लोगों का होता है। कुछ लोग आते हैं महाराज जी दारू पी के जाते हैं, सत्य, यहाँ पी के आते हैं, है ना, तो उनको क्या है, वो तो राक्षस हैं, है ना। वो जहाँ जाएंगे तहाँ राक्षस जाति दिखाएंगे अपनी। बताओ, यहाँ आते हैं देवभूमि में आते हैं, अपने दारू पी के जाते हैं, कोई बात है यार। चलो महाराज जी बहुत अच्छा लगा, ये हाथ सर पे हाथ तो रख दो, आशीर्वाद तो दे दो। जय श्री राम। चलो क्या कह रहे हो, रेस लगा रहे हो मुझसे? लगा लोगे मुझसे रेस, जीत जाओगे? हैं, सही है भाई। पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। मेरा नारायण, छोटा नारायण देखो भग गया। यहाँ ली थी भाई आरती कर लाके, अब आगे जाके थोड़ा स्नान ले लेते हैं, पानी का टेम्परेचर चेक करके, क्योंकि जुकाम हो रखा है। हवाबाजी एक साइड, गंगा माँ का प्यार एक साइड, थोड़ा जुकाम एक साइड। भाई मेरे जेनेटिक्स है, मतलब जुकाम मेरे को रहता है। हेलो बोलो इसमें। दिस इज लाइफ गाइस।
दिस इज़ लाइफ, दिस इज़ लाइफ गाइस। और तुम क्या कर रहे हो? हाँ, नौकरी लग जाए, हाँ, शादी हो जाए, बच्चे हो जाएं, क्या है भाई? जिनका सब कुछ हो चुका है वो यहाँ पे ये सब करने आ रहे हैं कि गंगा माँ का प्यार मिल जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। एंड गोल क्या होता है? थोड़ा ज़्यादा मतलब इतना मैं ज्ञानी हूँ नहीं, बट एंड गोल क्या है? ज़िंदगी से बेड़ा पार करना। बेड़ा पार मतलब तुम्हारा ज़िंदगी भर जन्म नहीं हो रहा, ठीक है? तुम हो गए अपना भगवान के साथ ऊपर सोफे पे बैठे हो, ठीक है, मोक्ष में, ठीक है, वैकुंठ में। तो ये चीज़ें कब होती हैं? जब तुम ये करते हो, भक्ति, पूजा, जाप। तुम्हारी नज़रों में पाप ही पाप है भाई। भाई एक ज़िंदगी तुम जी रहे हो, ठीक है, जो मैंने बताया, नौकरी करना, शादी करना, बच्चे करना, या जो भी करना ज़िंदगी में, ठीक है, एक ज़िंदगी ये बंदा जी रहा है। कौन सा बंदा? कुछ नहीं है इससे ऊपर। अकाउंट में 10,000 भी है ना, इफ़ यू आर लिविंग अ लाइफ लाइक दिस, जिसमें तुम गंगा किनारे बैठ के अपनी फेवरेट किताब पढ़ रहे हो, सब फेल है इसके आगे, सब के सब फेल हैं। ये भी है, देखो यहाँ पे फूल बेचते हैं हमारी माता श्री, ये भी ज़िंदगी जी रहे हैं। दे आर मोर देन हैप्पी गाइज, मोर देन हैप्पी। लोग मैकेंजी में लगे हुए हैं, KPMG में लगे हुए हैं, 30-30, 40-40 लाख का पैकेज है, कुछ नहीं कर पा रहे। स्ट्रेस है ज़िंदगी में, बाल उड़ जा रहे हैं, घर पे लड़ाई करते हैं, पी के आते हैं। सो गाइज, डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी। मनी विल come and go and it might stay with you, and the money will stay with you only if you are liking your work. वरना भगवान देखता है ना, इसको पैसे जल्दी दे दिए, इसको निकाल भी जल्दी देता है, और उसको उसका काम पसंद नहीं है। ये देख लो भाई, मैं तो भाई इस लड़के से जल रहा हूँ थोड़ा, यहीं रहता होगा। माता जी कैसे हो? मैं आपसे 1 साल पहले मिलने आया था, आपको याद हूँ मैं? 1 साल पहले आपसे मिलने मैंने फूल लिए थे 1 साल पहले। अच्छा, हाँ, मुँह को लाला वे तो ध्यान ना रहो। याद नहीं दादी जी आपको? मैं हाँ, मुँह पे तो ध्यान ना रहो। आशीर्वाद तो दे दो, हाथ तो रख दो सर पे। हाँ, तो भाई मेरे को याद है 1 साल पहले आया था, माता श्री मेरे को वहाँ मिली थी, उस तरफ, एक उस तरफ भी तो है घाट, हाँ हाँ, वहाँ मिला था मुझे। वहाँ मुझे आशीर्वाद दिया था और बोला था बेटा तेरी कुंडली में पैसा लिखा हुआ है। पैसा नहीं आया अब तक दादी। झूठ बोल। हैं? Oh, you just walk through the river. Because my shoes are waterproof. ओह भाई, बर्फ है, इट्स सो कोल्ड।